तिल चौथ की कथा। दो देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था, देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए आती थी। जिस कपड़े से आटा छानती वो कपड़ा उसके घर लाकर पानी से धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो आपके घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती हैं। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ तो आटा छानने का कपड़ा यहीं रखकर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख दिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूखों मरते गुस्से में होकर उसको लकड़ी से मारा। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ होने के कारण चूरमा वह तिल कुट्टा बहुत खाया है, इसलिए निमटने की मन में है, सो कहाँ जाऊँ। उस गुस्से में बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारे घर भर दिया। निमटने जाकर बोले, पूछू कहाँ। वह फिर गुस्से से बोली, मेरा लीलाट पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारे सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर देखा तो वहाँ हीरे मोती का ढेर लगा था। तब बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ, चाची तो बहुत धन को हो गया है। जेठानी भागी भागी अपने देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतनी सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति से बोली, मुझे भी लकड़ी से मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसकी बहुत धन हो गया। उसका पति बोला, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। इसलिए वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपने मकान को खाली करके श्री गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊँ। तब वो बोली, मेरी देवरानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। और गणेश जी ने निमटना कर दिया। अब बोले, पूछूं कहाँ। तो जिठानी बोली, मेरा लीलाट पड़ा, पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वो बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई। जेठानी बोली और क्षमा याचना करने लगी, हे महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना समेटा समेटो। और गणेश जी बोले, तेरे धन का आधा देवरानी को दे दे, तब अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान ने एक सुई का भार देवरानी को दिलवाई। तब भगवान ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसा देवरानी के भंडार भरा और वैसे ही सभी के भरना। कहने सुनने में हुकारा भरने वालों की मनोकामना पूर्ण करना। जय गणेश जी महाराज।